बात करेंगे अपने कंप्यूटर में ग्राफ थ्योरी की। ठीक है, तो आपको याद होगा कि पिछली वाली क्लास में जब हमने आपसे बात की थी तो हमने आपको बताया था कि ग्राफ क्या होता है, वर्टाइसेज क्या होते हैं, एजेज क्या होती हैं, कितने सिंपल ग्राफ बन सकते हैं। तो हमने आपको बताया था कि सिंपल ग्राफ अगर आपको बनाने हैं तो अगर एन वर्टाइसेज हैं हमारे पास और ई जो है वो एजेज हैं, तो सिंपल ग्राफ जो हमने बताया था वो बताया था NC2 और सी ई बताया था। ठीक है, कहने का मतलब n(n-1/2 सी ई)। ठीक है, तो हमने कहा था NC2 से क्या होता है, NC2 से निकल करके आते हैं कि टोटल एजेज कितनी होंगी, टोटल कितनी एज होंगी, और उसमें से उन सारी एज में से जो हमको 2 3 4 एज का यूज करना है वो हम लोग उससे ले लेते हैं। तो हमने कहा था ये हमारे जो है वो टोटल सिंपल ग्राफ बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये सिंपल ग्राफ की हमने आपसे बात की थी। आगे हम लोग बात करते हैं यहाँ पर टाइप्स ऑफ ग्राफ की। तो टाइप्स ऑफ ग्राफ में हमने आपको एक ग्राफ बताया था, आपको याद होगा। ठीक है, अगर नहीं याद है कोई दिक्कत नहीं है, अभी समझ जाएंगे आप। एक ग्राफ आपका होता है सिंपल ग्राफ। ठीक है, तो सिंपल ग्राफ में हमने क्या बताया था आपको कि सिंपल ग्राफ उस ग्राफ को बोलते हैं जिसमें ना ही कोई लूप होता है ना ही कोई पैरेलल एज होती है। तो हमने इसमें आपको बताया था कि अगर हमको K4 बनाना है सिंपल ग्राफ, तो K4 सिंपल ग्राफ क्या होता है, K4 सिंपल ग्राफ हम लोग इस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, ये K4 है, मतलब हर एक वर्टेक्स दूसरे सभी वर्टेक्स से अटैच होना चाहिए, उसको हम लोग बोलते हैं सिंपल ग्राफ। ये चीज आपको याद है। ठीक है, अगर हम लोग आगे बात करें इसके बाद सिंपल ग्राफ के आगे की बात करें तो आपका एक होता है साइक्लिक ग्राफ। कौन सा ग्राफ होता है, साइक्लिक ग्राफ। अब साइक्लिक ग्राफ क्या होता है, जिसके अंदर एक कम से कम साइकिल हो उसको हम लोग बोलते हैं साइक्लिक ग्राफ। ठीक है, तो यहां पर अगर देखें हम लोग, यहां पर अगर देखें तो आप ये कह सकते हो, आप ये कह सकते हो कि अ ग्राफ विद द वर्टाइसेज V1 V2 V3, कोई भी ग्राफ वर्टाइसेज V1 V2 V3 हैं और उसको हम लोग बोलेंगे कि वो ग्राफ साइक्लिक ग्राफ है, वो ग्राफ साइक्लिक ग्राफ है अगर 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 उसके अंदर V1 V2, ठीक है, V1 का V2 से हो और V2 का V1 से हो, ठीक है, V3 से हो, इस तरीके से Vn का फिर से V1 से हो जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं साइक्लिक ग्राफ। कहने का मतलब यह है कि V1 से शुरू हुआ था वर्टेक्स और V1 पे ही खत्म हुआ। तो जैसे मान लो ये ग्राफ है, तो ये ग्राफ हमारा कैसा है, साइक्लिक, क्योंकि इसमें एक साइकिल पूरी जनरेट हो रही है। तो स्टार्टिंग क्या है, V1 V2 V3 V4, तो V1 से V2, V2 से V3, V3 से V4, ऐसे करके इसको बोलते हैं हम लोग साइक्लिक ग्राफ। ऐसे ही आप यहाँ पर इसको C4 बोलते हो, क्या बोलते हो, C4। ऐसे ही ये अगर साइक्लिक ग्राफ है तो ये कौन सा है, C3 है। ऐसे ही अगर हम लोग बात करें ये साइक्लिक ग्राफ है, ठीक है, इस तरीके से, तो ये हमारा कौन सा होगा, C4। ठीक है, C5 भी यहाँ पे बना सकते हो जिसमें 5 वर्टेक्स होंगे। तो आपको दोनों बातें समझ में आ गई, कौन कौन सी बातें, सिंपल ग्राफ क्या होता है, गुड आफ्टरनून, सिंपल ग्राफ क्या होता है और आपका साइक्लिक ग्राफ क्या होता है, ये चीज आप यहाँ पर सीख चुके हैं। आगे देखो, आगे एक ग्राफ आपका आता है बाईपार्टाइट ग्राफ। कौन सा आता है, बाईपार्टाइट। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझना, लेकिन इतना टफ भी नहीं है। ठीक है, बाईपार्टाइट। ठीक है, तो बाईपार्टाइट ग्राफ क्या होता है, अगर इसके बारे में समझें तो अगर कोई भी ग्राफ आपके पास, ध्यान से सुनना क्या बोल रहे हैं, कोई भी ग्राफ आपके पास है, उस ग्राफ में से कुछ वर्टेक्स आप सेलेक्ट कर लो, दो पार्ट में उनको अगर डिवाइड कर पा रहे हो तो उसको हम लोग बोलते हैं बाईपार्टाइट ग्राफ। ठीक है, हमने क्या बताया, अगर आप कोई भी ग्राफ ऐसा बना रहे हो जिसके वर्टेक्स को दो पार्टीशन में बांट पा रहे हो, जैसे मान लो टोटल वर्टेक्स हमारे पास V1 V2 V3 V4 V5 है। आपने क्या किया कि एक पार्टीशन बना लिया ये और दूसरा पार्टीशन बना लिया ये। अगर ये दोनों बनाना संभव है तो इसको हम लोग बोलते हैं बाईपार्टाइट ग्राफ। लेकिन इसको बनाना है संभव का मतलब, अब कहोगे सर बना तो लेंगे, लिख लेंगे, ऐसे नहीं, इसमें कुछ प्रॉपर्टी अपनी होंगी। जैसे मान लो यहाँ पर एक हम आपको ग्राफ दिखाते हैं, ठीक है, जैसे आपका ये ग्राफ है V1 V2 V3 और V4, तो इसमें देखो 4 वर्टाइसेज हैं, तो 4 वर्टाइसेज को दो पार्ट में आप बांट सकते हो। कैसे बांट सकते हो, यहां पर आप लिख सकते हो V1, ठीक है, और यहां पर आप लिख सकते हो V1 से V2, V1 से V4, और यहां पर आप लिख सकते हो V3,
V3 से V2 और V3 से V4। तो अब देखो क्या हुआ, बेसिकली अगर ध्यान से देखो कि टोटल वर्टेक्स थे 4 और 4 वर्टेक्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया, एक पार्ट ये एक पार्ट ये। अब एक चीज ध्यान रखना, किसी भी पार्टीशन के अंदर, ये एक पूरा पार्टीशन है, हाँ गुड आफ्टरनून, किसी भी पार्टीशन के अंदर जैसे ये एक पूरा पार्टीशन है, तो इस पार्टीशन के अंदर सेम एज का एंड पॉइंट नहीं आना चाहिए। जैसे अगर ये V1 है तो इसका एक एंड पॉइंट V2 है, वो इसके अंदर अवेलेबल नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही V2 है, उसका एंड पॉइंट V3 और V1 है, तो इस वाले के अंदर V1 और V3 अवेलेबल नहीं होने चाहिए। तो अगर इस टाइप से पार्टीशन आप बना पा रहे हो तो इसको हम लोग बोल देते हैं बाई पार्टाइट। बाई का मतलब दो, तो हमने इसको 2 पार्टीशन में डिवाइड कर लिया है। आप बात को समझ पाए कि नहीं, बोलो आप बात को समझ पाए कि नहीं? बोलो आप बात को समझ पाए कि नहीं? पार्टाइड ग्राफ क्या होता है, आपको क्लियर हो गई बात? क्लियर है? पार्टाइड का मतलब है कि किसी भी ग्राफ अगर है, उसके ग्राफ के सभी वर्टाइसेज को 2 भाग में अगर आप बांट पा रहे हो, और 2 भाग में कैसे बांटना है कि एक पार्ट का जो वर्टेक्स है, जैसे मान लो V1 है तो V1 खत्म हो रहा है V2 पे और V4 पे, तो V2 और V4 इसके अंदर नहीं होना चाहिए। इस टाइप से अगर हम लोग बनाते हैं तो उसको बोलते हैं बाई पार्टाइड ग्राफ। जैसे हम आपको एक एग्जाम्पल देते हैं, हम आपको एक एग्जाम्पल दें, हम आपको एक एग्जाम्पल दें कि क्या ये बाई पार्टाइड ग्राफ है कि नहीं है, आप बताओ। ये बाई पार्टाइड ग्राफ है कि नहीं है? V1 V2 V3 V4, बोलो ये बाई पार्टाइड ग्राफ है कि नहीं है? V1 V2 V3 V4, जल्दी से बताओ। ये तुम्हारा बाईपार्टाइड ग्राफ है कि नहीं? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पर अगर देखो तो अगर आप इसके अंदर V1 ले रहे हो तो इसके अंदर, इसी के अंदर V2 नहीं ले सकते हो, V3 नहीं ले सकते हो, V4 नहीं ले सकते हो, तो इसके अंदर नहीं ले सकते हो। क्यों? क्योंकि V1 का एंड पॉइंट V2 है, यहाँ नहीं आएगा। V1 का एंड पॉइंट V3 है, यहाँ नहीं आएगा। ठीक है, अब नहीं आया तो इसका मतलब V1 के अलावा यहाँ कोई नहीं आएगा, तो यहाँ आने चाहिए, मतलब V2 V3 V4 आना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि V2 का एंड पॉइंट V4 है, ये दोनों इसके साथ हो गए, तो किसी भी में, चाहे इसकी बात करो, V2 वाले एंड पॉइंट जहां जहां होंगे वो यहां नहीं होगा, V1 वाला एंड पॉइंट यहां नहीं होगा, V3 के जो एंड पॉइंट है वो यहां नहीं होंगे, तो इस तरीके से इसको डिवाइड 2 पार्टीशन में नहीं कर पाओगे, तो ये बाईपार्टाइड ग्राफ नहीं है। बाईपार्टाइड ग्राफ वही होता है जिसमें हम लोग उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर पाए। ठीक है, तो बाईपार्टाइड ग्राफ को हम लोग ऐसे लिखते हैं, कैसे? KMN। कैसे लिखते हैं? KMN। क्या लिखते हैं? KMN। और K का मतलब यहां पर थोड़ा सा और भी है, वो है कंप्लीट बाईपार्टाइड ग्राफ। ठीक है, कंप्लीट बाईपार्टाइड ग्राफ दो होते हैं, बाईपार्टाइड और कंप्लीट बाईपार्टाइड। पार्टाइड का मतलब ये है, बाईपार्टाइड का मतलब जैसे V1 V2 और V3 V4 है, तो आपने V1 V3 और ऐसे कर दिया इसको, और इसको ऐसे कर दिया, इससे इसका अटैचमेंट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये बाईपार्टाइड है, 2 पार्टीशन में डिवाइड। लेकिन कंप्लीट बाईपार्टाइड में क्या होता है, इसका हर एक वर्टेक्स इसके हर एक वर्टेक्स से अटैच होता है। सुनना ध्यान से, कंप्लीट बाईपार्टाइड में क्या होता है, इसका हर एक वर्टेक्स इसके हर एक वर्टेक्स से अटैच होगा। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। तो जैसे मान लो आपने क्या लिया कि ये 2 वर्टेक्स हैं, V1 और V2 और V3, और 2 वर्टेक्स यहाँ पे हैं, तो क्या होगा कि
इसकी इससे, इसकी इससे, इसकी इससे, इसकी इससे, इसकी इससे और इसकी इससे। तो अगर आप इसको नाम V1, V2, V3 दे रहे हो, इसको V4, इसको V5 दे रहे हो, तो ये ग्राफ कैसा बनने वाला है? ये ग्राफ आपका कैसा बनेगा? V1 से V4, ठीक है। तो आपने लिखा V1 से V4, V1 से V4, ठीक है। आपने ये बना लिया, मान लो जैसे भी बना लो। फिर V1 से V5, V1 से V5, ठीक है। आपने ये बना लिया V1 से V5। फिर V2 से V4, तो V2 से V4, V2 से V5 और फिर V3 से V4, ठीक है। V3 आपने यहाँ ले लिया, मान लो V3 से V4 और V3 से V5। तो ये आपका बन गया। तो देखो ये जो ग्राफ है इसमें हर एक वर्टेक्स इस वाले हर एक पार्टीशन के वर्टेक्स से जुड़ा हुआ है। तो इस टाइप के ग्राफ को बोलते हैं हम लोग बाई पार्टाइड ग्राफ। क्लियर है? तो आई थिंक आप बाई पार्टाइड ग्राफ सीख गए क्या होता है। अब इसके बाद देखो, अब इसके बाद क्या होती है बात। अब यहां पर हमारी जो बात आती है वो आती है वाक की। किसकी बात आती है? वाक। वाक क्या होता है? वाक, वाक का मतलब क्या होता है अगर वैसे हम लोग बात करें नॉर्मल लैंग्वेज में, तो वॉक का मतलब होता है टहलना। वॉक का मतलब क्या होता है? टहलना, ठीक है। क्लियर नहीं आ रहा क्या? दिख नहीं रहा है? अब दिख रहा है ना? ठीक है। तो टहलने का मतलब है यहाँ से मीनिंग, जैसे आपका ये कोई ग्राफ है, ये कोई ग्राफ है और यहाँ पर ये V1 है, ये V2 है, ये V3 है, ये V4 है और ये E1 है, ये E2 है, ये E3 है और ये E4 है। तो अगर आप यहाँ पर ऐसे लिखते हो V1, E1, V2, E2, V3, E3, V4, E4, ठीक है। इस तरीके से अगर आप लिखते हो तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या? इसको हम लोग बोलते हैं वाक। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वाक बोलते हैं, ठीक है। वाक का मतलब हमने सारे इसमें जो है वर्टेक्स और एजेज को जो है वो ट्रेवल किया है, ठीक है, वॉक किया है। तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है, इसकी अगर डेफिनेशन पढ़ें तो अ वॉक इज अ डिफाइंड ऑन अ फाइनाइट अल्टरनेटिंग सीक्वेंस ऑफ वर्टाइसेज एंड एजेज। वॉक क्या होता है? वॉक होता है हमारा वर्टेक्स और एजेज का अल्टरनेट सीक्वेंस, ठीक है। अल्टरनेट सीक्वेंस, बिगिनिंग एंड एंडिंग विद द वर्टाइसेज, शुरू भी वर्टाइसेज से हो और एंडिंग भी वर्टाइसेज से हो। तो यहाँ पर V1 कर लो, ठीक है। V1 से शुरू है, V1 पे खत्म है। मतलब जरूरी नहीं V1 ही V1 हो, लेकिन ये जरूरी है कि शुरू में भी वर्टेक्स हो, आखिरी में भी वर्टेक्स हो। इस तरीके से जो हमारा आएगा, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं वाक। और दूसरी बात क्या है कि हर एक एज के आगे उसका वर्टेक्स होगा जहां वो जुड़ रही होगी, ठीक है। ये हमारी कंडीशन होती है किसकी? वाक की, ठीक है। नोट करके यहां पर आप लिख लेंगे, नोट करके लिखेंगे नो एज अपीयर मोर देन 1, ठीक है। नो एज अपीयर मोर देन वंस, मोर देन वंस। इसका मतलब क्या है कि ऐसा नहीं है आपने क्या किया कि V2 ये V2 E2 V3 लिखा, फिर से यहाँ लिख दिया V3 E2 V2, ऐसे नहीं। एक एज को दो बार नहीं वहां पे रिप्रेजेंट कर सकते हो, एक एज को दो बार नहीं टहल सकते हो, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो वॉक क्या है? ध्यान से सुने, वॉक क्या है? वॉक एक सीक्वेंस है किसका? वर्टाइसेज और एजेज का। कंडीशन ये है कि एक एज को एक ही बार ट्रेवर्स करना है, एक ही बार विजिट करना है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। जैसे हम आपको एक ग्राफ दे रहे हैं, आप इसका बताना कि ये वॉक जो है वो सही है कि नहीं है, ठीक है। आपको हम एक ग्राफ दे रहे हैं, आपका ग्राफ है V1 V2, आज ही खत्म कर देंगे ये, ठीक है। V1 V2 V3 V4, ये है E1 E2 E3 और फिर इसके बाद में है एक वर्टेक्स ये भी है, यहाँ पे ये वर्टेक्स है V4, ठीक है, V5, वर्टेक्स V5 है। और V5 से अगर देखें तो एज जो है हमारी यहाँ पर वो एज है यहाँ पे, इसको थोड़ा सा ऐसे कर लो, E1 E2 E3
देखें V1 V2 V3 और यहाँ पर लिख लो आप V4, ठीक है। ये वर्टेक्स V4 है, ये V5 है, और फिर यहाँ पर एज E1 है, E2 है, और फिर यहाँ पर एज जो है वो गलत बना रहे हैं,